एलआईसी ने नया धमाकेदार पेंशन प्लान निकाला है। इसमें आपको पूरी उम्र हर महीने पेंशन मिलती रहेगी, आपको ही नहीं आपके बच्चों को भी। एलआईसी का प्लान है तो इसके कारण आपका पैसा पूरी तरह से 100% सेफ है और 100% सिक्योर भी। एलआईसी के नए पेंशन प्लान का नाम है एलआईसी न्यू जीवन शांति और इसका प्लान नंबर है 858। ये एक गारंटेड प्लान है, जीवन भर के लिए आपको फिक्स्ड पेंशन की गारंटी है। अगर जॉइंट लाइफ ऑप्शन में पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद जॉइंट पॉलिसी होल्डर को भी पूरी उम्र पेंशन मिलती रहेगी। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, मतलब एक ही बार लमसम आपको इन्वेस्टेड अमाउंट का प्रीमियम देना होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं देना होता। यह नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक गारंटेड प्लान है, चाहे बैंक एफडी की दरें ऊपर नीचे हों, ज़्यादा कम हो, चाहे शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाए, लेकिन इसका इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लान लेते टाइम आपकी जो एन्युटी मतलब कि जो पेंशन है वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जब भी डेफरमेंट पीरियड आपके हिसाब से ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको फिक्स्ड पेंशन हर महीने या साल या हाफ ईयरली मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एन्युटी ऑप्शंस चूज़ करने की, मतलब कि पेंशन ऑप्शन चूज़ करने की। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ ऑप्शन, मतलब कि डेफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद, डेफरमेंट पीरियड होता है कि आपने जिस दिन से पॉलिसी ली उसको आपके कितने समय बाद आपको पेंशन शुरू होनी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आप अभी यंग हैं, आप कहते हो कि मैंने आज इन्वेस्ट किया है लेकिन मेरे को आज से 10 साल बाद मेरी पेंशन चालू होनी चाहिए, तो उस पीरियड को कहते हैं डेफरमेंट पीरियड। मतलब इस ऑप्शन के अंदर डेफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको पूरी उम्र पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद डेथ बेनिफिट आपको जो भी अमाउंट है वो आपको नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, मतलब इसके अंदर दो पॉलिसी होल्डर्स जॉइंट लाइफ में कर सकते हैं इन्वेस्ट। इसके अंदर भी डेफरमेंट पीरियड के बाद प्राइमरी पॉलिसी होल्डर जो है उसको पूरी उम्र पेंशन मिलती रहेगी। फिर उनकी डेथ के बाद जॉइंट पॉलिसी होल्डर जो है, जो सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर है, उनको भी पूरी उम्र पेंशन मिलती रहेगी। दोनों जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स की डेथ के बाद जो डेथ बेनिफिट अमाउंट बनता है वो उनके नॉमिनीज़ को वापस दे दिया जाएगा। और जो ये जॉइंट लाइफ ऑप्शन है, आप किसी भी ब्लड रिलेशन में जो है वो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ ले सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, आगे पोता पोती के साथ, या हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर अपने बहन भाई के साथ। लेकिन कंडीशन है कि अगर जो एक बार ये एन्युटी पेंशन ऑप्शन आपने पॉलिसी शुरू होने के समय चूज़ कर ली वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सिंगल लाइफ में अगर इसको शुरू किया तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता जॉइंट लाइफ में बाद में। तो एक बार जो आपने ऑप्शन चूज़ कर ली वही आपकी लास्ट तक चलेगी, पॉलिसी तक, बिल्कुल एंड तक। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो है 30 साल और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है पॉलिसी लेने के लिए 79 ईयर्स। डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो जो मिनिमम डेफरमेंट पीरियड है, जो मिनिमम आपको रखना पड़ेगा वो है 1 साल और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड है 12 साल का। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.5 लाख तक की करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी क्षमता के हिसाब से और जो भी आपको अमाउंट पेंशन का आपको चाहिए उस हिसाब से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपको सूट करता है आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट है, मतलब कि आपको कैसे पेंशन आएगी बाद में, वो आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे ईयरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे क्वार्टरली, या फिर मंथली ऑल्सो, हर महीने भी चाहिए, चाहे साल में 2 बार चाहिए, चाहे साल में पूरे में एक ही बार ही अमाउंट पूरा चाहिए, तो वो आपके ऊपर मोड आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एन्युटी या पेंशन अमाउंट की अगर बात करें तो अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम 12,000 रुपये हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 6,000 रुपये आपको साल में 2 बार मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वार्टरली मोड अगर आप चूज़ करते हैं तो मिनिमम 3,000 रुपीज़ जो हैं वो आपको हर क्वार्टर पे मिलेंगे ही मिलेंगे। मंथली ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो 1,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। बेस्ट पार्ट है इसके अंदर कि एलआईसी आपको इंसेंटिव भी देता है। इंसेंटिव की इसके अंदर 2 ऑप्शन है। पहला है इंसेंटिव फॉर हायर परचेज प्राइस, मतलब कि अगर आप जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से एलआईसी आपकी पेंशन में एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड कर देता है। इसको भी 3 स्लैब्स में बांटा गया है कि भाई अगर आप 5 लाख से ऑलमोस्ट 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अगर आप 10 लाख से 25 लाख ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद है 25 लाख एंड अबव। तो जितना भी अमाउंट आप इन अमाउंट्स के बीच में सिलेक्ट करेंगे तो आपको एलआईसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव परसेंटेज भी आपको पेंशन में ऐड कर देता है। उसके बाद है
दूसरा ऑप्शन है इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट सेल्स। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ये पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं बिना किसी एजेंट के, तो आपके पेंशन अमाउंट में ऑलमोस्ट 2% तक का LIC इजाफा कर देता है। इंपॉर्टेंट है इसमें रिडक्शन इन एन्युटी रेट्स। मतलब कि अगर आप सालाना मतलब ईयरली अगर आप पेंशन लेते हैं तो फिर तो पेंशन अमाउंट में से कुछ भी नहीं काटा जाता, लेकिन अगर आपने मोड चूज़ किया है हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली पेंशन लेने का, तो LIC कुछ परसेंटेज अमाउंट आपके पेंशन में से काट लेता है। जैसे कि अगर आपने हाफ ईयरली मोड चूज़ किया है एन्युटी पेंशन का तो 2% डिडक्शन होती है। क्वार्टरली अगर मोड चूज़ किया है तो 3% तक की डिडक्शन होती है। अगर आपने मंथली मोड ऑप्शन चूज़ किया है तो 4% तक की आपको डिडक्शन देके बाकी अमाउंट आपके क्रेडिट हो जाता है। इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको लोन लेने की भी सुविधा मिलती है। पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद अगर आप पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से लोन लेने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर आपको कितनी पेंशन और एन्युटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी परचेज प्राइस जो लिया है आपने, इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख रुपए की, और आपकी एज ऑफ एंट्री है, आप 45 साल की उम्र में आपने पॉलिसी बाय की है। डेफरमेंट पीरियड हम सोच सकते हैं 12 साल का, और एज ऑफ सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर मतलब कि अगर आप जॉइंट लाइफ में ले रहे हैं तो उनकी उम्र है 35 साल की। तो अगर ये सब को देखते हुए हम बनाएंगे इसका बेसिक चार्ट कि भाई ऑप्शन 1 अगर आप डेफर्ड सिंगल लाइफ के अंदर आपको सालाना मोड अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको 1,39,000 के आसपास पेंशन मिलेगी। हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं सिंगल लाइफ में तो 68,000 के आसपास पेंशन मिलेगी। क्वार्टरली मोड अगर आप चूज़ करते हैं तो 33,000 के आसपास पेंशन मिलेगी, और अगर आप मंथली मोड चूज़ करते हैं तो 11,000 के आसपास सिंगल लाइफ में पेंशन पूरी उम्र मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 में जाएंगे मतलब कि जॉइंट लाइफ के अंदर, तो आपको ईयरली मोड के अंदर 1,32,000 के आसपास मिलेगी आपको पेंशन, और हाफ ईयरली मोड के अंदर 64,000 के आसपास पेंशन मिलेगी। क्वार्टरली मोड में 32,000 के आसपास पेंशन मिलेगी, और मंथली मोड के अंदर 10,500 के आसपास, 10,500 के आसपास आपको पूरी उम्र पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम जॉइंट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये सेम अमाउंट पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद सेकेंडरी होल्डर को भी मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।